क्या आपने कभी सोचा है क्रिकेट में ये अल्ट्रा एज कैसे वर्क करता है? और आपको तो पता ही होगा कि भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के घोड़े के सिर पर हाथी का मुखौटा रखा जाता था। क्या आप जानते हैं वो किस लिए रखा जाता था? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। यदि आप मकड़ी के जाले से एक पेंसिल जितनी मोटी रस्सी बना दे तो इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो एक उड़ने वाले बोइंग 747 विमान को भी रोक सकती है। और उस विमान की स्पीड है 988 किलोमीटर पर आवर। उसको भी ये रस्सी रोक सकती है। अगर सांप कभी आपके पीछे पड़ जाए तो घबराए नहीं, बस आपकी तरह झिकझक यानी टेढ़ा मेढ़ा आकार बनाकर दौड़ने लगे। इससे क्या होगा कि सांप आपका लंबे समय तक तेजी से पीछा नहीं कर पाएगा। धरती का सबसे मजबूत जीव गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया अपने वजन से 1 लाख गुना ज़्यादा वजन खींच सकता है। अपने मोबाइल फ़ोन से कितना रेडिएशन निकलता है ये जानने के लिए आपको अपने फ़ोन में ये कोड को डायल करना है और डायल करते ही आपके सामने आपके मोबाइल का रेडिएशन है वो दिख जाएगा। अगर आपके मोबाइल का रेडिएशन 1.6 वोट प्रति किलोग्राम से ज़्यादा है तो वो आपके ब्रेन के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आपको अपना मोबाइल तुरंत बदलना चाहिए। मैंजेनियन नाम का पेड़ इतना खतरनाक होता है कि अगर बारिश की एक बूंद भी उसके पत्तों को टकरा कर आपके शरीर पर गिर जाए तो आपके शरीर का वो बूंद वाला भाग जला सकती है। आपको तो पता ही होगा कि भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर हाथी का मुखौटा रखा जाता था। वो इसलिए रखा जाता था क्योंकि सामने वाली सेना में सभी के पास हाथी थे और सामने वाली सेना को भ्रम में रखने के लिए महाराणा प्रताप अपने घोड़े के सिर पर हाथी का मुखौटा रखते थे। आपने ये वाले बारकोड को तो देखा ही होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बारकोड स्कैनर जो होता है ना, वो बारकोड के बीच के सफ़ेद पट्टियों को स्कैन करता है, ना कि काली पट्टियों को। फ्रेंड्स, इस समय IPL चल रहा है और आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर ये अल्ट्रा एज कैसे वर्क करता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो स्टंप होता है ना, उसमें माइक्रोफोन लगे होते हैं। जो माइक्रोफोन सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लेते हैं और साथ ही साथ जब बॉल बैट को छूती है तो उसमें से एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसको भी ये माइक्रोफोन कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसी को हटाया जाता है और बैट से निकली फ्रीक्वेंसी ही देखी जाती है और इससे ये पता चल पाता है कि बॉल बैट को छुई है या नहीं। आपने मारियो गेम को तो खेला ही होगा और आपने देखा होगा कि मारियो कैसे जंप लगाकर ईंटों को तोड़ता है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मारियो ईंटों को अपने सिर से तोड़ता है, लेकिन असलियत ये है कि मारियो ईंटों को अपने हाथ से तोड़ता है ना अमेजिंग। अगर हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक बड़ा शीशा लगा दें और फिर उस शीशे को पृथ्वी से टेलीस्कोप में देखें तो सिद्धांत के हिसाब से हम 20 साल पीछे का देख पाएंगे।